हेलो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि आप हर महीने मेहनत करते हो, सैलरी कमाते हो, लेकिन महीने के अंत में आपके पास बचता क्या है? कुछ बिल, कुछ खर्चे और बहुत सारी टेंशन, और फिर वही चक्र अगले महीने फिर से शुरू। अगर आप भी इस रेस में फंसे हुए हो तो आज का यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम बात करेंगे सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे को अपने लिए काम करवाने की, यानी फाइनेंशियल फ्रीडम की। लेकिन एक वादा करो, इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि शुरुआत में आप अपनी गलती पहचानोगे, बीच में आप पैसा मैनेज करना सीखोगे और अंत तक आपको एक पूरा रोड मैप मिलेगा जो आपको 2026 में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकता है। तो चलो शुरू करते हैं आपका असली सफर। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो गरीब इसलिए हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है, लेकिन सच्चाई यह है, समस्या सैलरी नहीं, समस्या सिस्टम है। आप जितना भी कमा लो, अगर आपके पास सिस्टम नहीं है तो पैसा टिकेगा नहीं। सोचिए, एक आदमी 25,000 रुपए महीना कमाता है और दूसरा 1 लाख रुपए, लेकिन अगर दोनों बिना प्लान के खर्च कर रहे हैं तो महीने के अंत में दोनों के पास कुछ नहीं बचेगा। यही कारण है कि बहुत लोग हाई सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं। इसलिए पहला नियम याद रखो, इनकम आपको अमीर नहीं बनाती, सिस्टम आपको अमीर बनाता है। अब सबसे जरूरी सवाल, जो पैसा आप कमा रहे हो उसे मैनेज कैसे करना है। यहाँ आता है पहला सिस्टम, 50-30-20 रूल। लेकिन इसे समझना जरूरी है। मान लो आपकी सैलरी है 50,000, तो 50% यानी कि 25,000 रुपए आपकी जरूरतों पे खर्च होंगे, और वो जरूरतें आपकी जैसे कि रेंट, खाना, बिल, ये हो गए। 30% यानी कि 15,000 रुपए आपके लाइफ स्टाइल, घूमना और आपके शॉपिंग पे खर्च होगा। 20% यानी कि 10,000 रुपए आप इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हो तो आपको यह बदलना होगा। आपको करना होगा 60% जरूरतें, 20% निवेश और 20% लाइफ स्टाइल। क्योंकि जो लोग पहले खर्च करते हैं और बचत बाद में, वो कभी अमीर नहीं बनते। जो लोग पहले निवेश करते हैं और खर्च बाद में, वही आगे बढ़ते हैं। अब एक बहुत बड़ा सच समझ लीजिए, सेविंग आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको अमीर बनाती है। अगर आप सिर्फ पैसे बचाते रहोगे तो इन्फ्लेशन धीरे धीरे आपके पैसों की वैल्यू कम करता रहेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझो, आज 100 रुपए की वैल्यू है, लेकिन 10 साल बाद वही 100 रुपए की वैल्यू शायद 10 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए या हो सकता है 50 रुपए तक रह जाए, लेकिन कम जरूर होगी। इसलिए पैसा बैंक में रखना सुरक्षित है, लेकिन बढ़ता नहीं है। पैसा निवेश करना रिस्की लगता है, लेकिन वहीं से ग्रोथ आती है। और यही फर्क होता है मिडिल क्लास और रिच माइंडसेट में। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की, और वो कॉन्सेप्ट है कंपाउंडिंग। अगर आपने इसे समझ लिया तो पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। मान लो आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो और आपको 12% एनुअल रिटर्न मिलता है, तो एक साल बाद आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपए, लेकिन वैल्यू होगी लगभग 1,27,000 रुपए। अब आप सोचोगे ओनली 7,000 रुपए की ग्रोथ, लेकिन सुनो अब असली खेल। अगर आप यही 10 साल तक करते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 12 लाख का, लेकिन वैल्यू होगी लगभग 23 लाख रुपए। और अगर आप इसे 20 साल तक करते हो तो आपका इन्वेस्टमेंट होगा 48 लाख और वैल्यू होगी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा। दोस्तों, यही होती है कंपाउंडिंग, जहां समय आपका सबसे बड़ा दोस्त बन जाता है। याद रखो, रिच लोग ज्यादा कमाकर अमीर नहीं बनते, वो ज्यादा समय तक इन्वेस्ट करके अमीर बनते हैं। अब सवाल आता है कि इन्वेस्ट कहाँ करें। सिंपल रोड मैप समझो। स्टेप 1, सबसे पहले आप एक इमरजेंसी फंड बनाओ, कम से कम 6 महीने का खर्च अलग रखो। स्टेप 2, एसआईपी इन म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हो। हर महीने आप 5,000 या 10,000 की एसआईपी कर सकते हो। स्टेप 3, इंडेक्स फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको लो रिस्क और लॉन्ग टर्म में आपको एक अच्छी ग्रोथ मिलती है। यहाँ पे आप निफ्टी 50 या सेंसेक्स बेस्ड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। स्टेप 4, आप स्टॉक्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले इसकी बहुत अच्छे से लर्निंग करनी है, इसमें सीधे मत कूदो। स्टेप 5, स्किल इन्वेस्टमेंट। सबसे बड़ा आरओआई यही है, क्योंकि आपकी अर्निंग कैपेसिटी जितनी बढ़ेगी, आपकी इन्वेस्टिंग पावर उतनी ही बढ़ेगी। याद रखो, सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आप खुद हो। अब बात करते हैं कुछ गलतियों की जो आपको कभी अमीर नहीं बनने देंगी। नंबर 1, पहले खर्च बाद में बचत। नंबर 2, बिना सोचे निवेश करना। नंबर 3, जल्दी अमीर बनने की चाह। नंबर 4, ईएमआई ट्रैप। नंबर 5, सोशल मीडिया लाइफस्टाइल कंपैरिजन। और सबसे खतरनाक, कंसिस्टेंसी की कमी। लोग 2-3 महीने इन्वेस्ट करते हैं फिर छोड़ देते हैं, लेकिन वेल्थ
कंसिस्टेंसी से बनती है, इंटेंसिटी से नहीं। तो अब फाइनेंशियल फ्रीडम का पूरा रोड मैप समझो। स्टेप 1, इनकम ट्रैक करो। स्टेप 2, खर्च लिखो। स्टेप 3, हर महीने फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करो। स्टेप 4, इनकम बढ़ाने पर काम करो। स्टेप 5, लॉन्ग टर्म माइंडसेट रखो। और सबसे जरूरी, कम से कम 3 साल तक रुको मत, क्योंकि पहले साल कुछ खास नहीं होगा, दूसरे साल थोड़ा दिखेगा, लेकिन तीसरे साल एक्सप्लोजन होगा। और यही असली कंपाउंडिंग का गेम है। तो अब सवाल यह नहीं है कि आप कितना कमा रहे हो, सवाल यह है कि आप अपने पैसे के साथ क्या कर रहे हो। आप 2026 में भी वही जिंदगी जी सकते हो, या आज से शुरू करके अपनी जिंदगी बदल सकते हो। फैसला आपका है, खर्च या निवेश, इंस्टेंट खुशी या फ्यूचर फ्रीडम। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया है तो आज से ही शुरू करो। छोटा शुरू करो, लेकिन शुरू जरूर करो, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, और वो दिन आज लिए गए फैसले से शुरू होता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें आई विल इन्वेस्ट, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगली वीडियो आपकी फाइनेंशियल लाइफ बदल सकती है। अब बारी आपकी है। पैसे के पीछे मत भागो, पैसों को अपने लिए काम करना सिखाओ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पावरफुल वीडियो में। Thanks for watching.